तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले लिव मॉर्गन से। तो लिव मॉर्गन के लिए आजकल दिन काफ़ी अच्छे चल रहे हैं भाई। लिव मॉर्गन वापस से बन चुकी हैं विमेंस टैग टीम चैंपियन एंड अभी जा भी रही हैं भाई एक मूवी के लिए। बोला गया था कि एक हॉलीवुड मूवी करने वाली है एंड शायद यस वो हॉलीवुड मूवी कर रही है लेकिन जापान में जाकर शूट करने वाली हैं। इसके लिए ये WWE से कितना लंबा ब्रेक लेने वाली हैं इसको लेकर अपडेट आ चुके हैं निकल के सामने। अकॉर्डिंग टू PW इनसाइडर लिव मॉर्गन कुछ हफ्ते गायब हो सकते हैं WWE से। कुछ हफ्ते यानी कि मान लो तुम 4 से 8 हफ्ते हो सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा होता भाई तो देन मंथ करके मेंशन किया जाता कि 2 to 3 मंथ्स, लेकिन अभी हफ्ते की बात हो रही है तो 4 से 8 हफ्ते मैक्स आप इतना मान सकते हो। लिव मॉर्गन भाई आपको गायब होते हुए देखने को मिलेंगे। अभी तुम देखोगे तो मई है भाई, इस महीने पूरा शूट होने वाला है डेफिनेटली, शायद जून में भी एंटर कर सकता है। इसके बाद लिव मॉर्गन वापस आ सकती है बिकॉज आई डोंट डाउट फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भाई कि लिव मॉर्गन समरस्लैम का पार्ट नहीं होंगी। समरस्लैम अगस्त के स्टार्टिंग में उसका पार्ट होने के लिए लिव मॉर्गन को जुलाई में ही पार्टिसिपेट करना होगा स्टोरी लाइन्स में। तो मुझे बिलीव है भाई कि जो लिव मॉर्गन है वो जुलाई के अराउंड वापस आ जाएंगी। फिलहाल ये मई में शायद आपको एब्सेंट देखने को मिलेंगी एंड शायद ये लंबी लीव हो सकती थी बिकॉज इन्होंने टेलीविजन पे इस चीज़ को मेंशन किया था निकाल्डिस के सामने कि मुझे ऑफ चाहिए। और उन्होंने साफ बोला था कि मैं हॉलीवुड मूवी कर रही हूँ इसलिए मुझे ऑफ चाहिए। तो अगर वो चीज़ टीवी पे बताई गई है तो शायद एक लंबा ऑफ हो सकता है। फिलहाल भाई ये कुछ अपडेट है लिव मॉर्गन को लेके। कुछ हफ्ते आपको लिव मॉर्गन भाई WWE टीवी पे नहीं देखने को मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है लोगन पॉल को लेके। आपने सुना होगा भाई लोगन पॉल को लोग आए दिन बोलते रहते हैं कि ये तो यूट्यूबर है भाई, ये क्या रेसलर क्यों है, ये मतलब रेसलिंग क्यों कर रहा है, इसको वर्ल्ड चैंपियन क्यों बनाना, ये तो यूट्यूबर है। इवन जे उसो ने भाई बोल दिया अभी मंडे नाइट रॉ में कि यू आर अ पंक एस यूट्यूबर, यानी कि तू यहाँ चैंपियनशिप तो नहीं जीतने वाला, मैं 15 साल से ये कर रहा हूँ, मेरा हार्डवर्क है, तू कहाँ से चैंपियनशिप जीत जाएगा, ऐसे तो नहीं होने वाला। लोगन पॉल भाई इन सब का रिप्लाई करते हुए कहते हैं इफ आई एम अ यूट्यूबर why am I looking better than my peers who do this full time who have done this 15 years। जेउसो पे शॉट लेते हुए कहते हैं कि जिन लोगों ने 15 साल से ये चीज़ कर रखी है, मतलब जो 15 साल से इस बिजनेस में है, यही काम कर रहे हैं, वही उनका मेन प्रोफेशनल है सॉरी अरे क्या बोलता रहे मेन प्रोफेशन हो, व्हाट द फक इज गोइंग ऑन। तो कहते हैं जेउसो का जो मेन प्रोफेशन है वो भी इनसे बेटर नहीं दिखते हैं। फिजिक के मामले में ये बहुत ज़्यादा बेटर दिखते हैं जेउसो से, ऐसा खुद क्लेम करते हैं लोगन पॉल। एंड कहते हैं कि अगर मैं सिर्फ एक यूट्यूबर हूँ तो मैं तुमसे बेटर क्यों दिख रहा हूँ रिंग के अंदर, वाई एम आई लुकिंग मोर जैक्ड, वाई एम आई लुकिंग मोर बेटर दैन यू, जब तुम इसी फील्ड में हो, यही तुम्हारा प्रोफेशन है पिछले 15 सालों से। तो लोगन पॉल ने भाई साफ साफ शॉट्स दिए हैं जेउसो पे, बात में फैक्ट भी है, दम भी है। एंड ना ही सिर्फ इतना भाई, ये तो फिजिक विजिक की बात तुम साइड करो, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं भाई एक्शन की। इन रिंग एक्शन में भी लोगन पॉल काफ़ी ऊपर है भाई। जेउसो को लोगन पॉल की फोटो लगानी चाहिए अपने रूम में एंड उसके बाद पूजा करनी चाहिए कि काश मैं इसके ऐसा कर पाऊँ। आई मीन आई एम जस्ट जोकिंग बट आई डोंट थिंक कि लोगन पॉल इज़ रॉन्ग ऑल्सो। मुझे लगता है कि लोगन पॉल को जितने लोग कहते हैं कि तू यूट्यूबर है, वो ठीक है यूट्यूबर है, आई डोंट थिंक इसमें कुछ गलत है। एंड मैं ऐसा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ बिकॉज मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, अब या फिर बोल भी रहा हूँ। लोगन पॉल भाई रिंग के अंदर प्रूव कर चुके हैं खुद को एंड आज अगर कोई इस फैक्ट को इग्नोर कर रहा है तो भाई वो पता नहीं भाई क्या कर रहा है, क्योंकि लोगन पॉल ने खुद को इनफ प्रूव किया वो रिंग के अंदर काफ़ी सारे रेसलर से बेटर काम कर सकते हैं। आप लोग अग्री करते हैं, आप नहीं कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि जूलिया रॉक्सन पेरेज एंड स्टेफनी वेकर को लेकर। तो भाई जूलिया, स्टेफनी वेकर एंड रॉक्सन पेरेज मेन रोस्टर पे आ चुके हैं आप नहीं भाई, क्योंकि मंडे नाइट रॉ पे काफ़ी फ्रीक्वेंटली देखने को मिल रही है। स्टेफनी बैक टू बैक मंडे नाइट रॉ पे हमें देखने को मिली, सेम गोज विद जूलिया एंड रॉक्सन पेरेज। क्या इनको लेकर अपडेट मैं आपको बता दूं, PW इनसाइडर की अपडेट है, कहा जा रहा है एज ऑफ वेडनेसडे स्टेफनी वेकर, जूलिया एंड रॉक्सन पेरेज आर स्टिल लिस्टेड इंटरनली ऑन द WWE NXT रोस्टर। कहना है PW इनसाइडर का कि रॉक्सन पेरेज, स्टेफनी वेकर एंड जूलिया ये तीनों की तीनों अभी भी NXT रोस्टर का ही पार्ट है वेडनेसडे के हिसाब से देखे तो। मुझे देखो जूलिया की बात समझ आ जाएगी, स्टेफनी की भी समझ आएगी बिकॉज ये लोग अभी रिसेंटली ही आई हैं NXT में, लेकिन रॉक्सन पेरेज का मैं बिल्कुल नहीं समझ सकता। लाइक रेसलमेनिया 38 जब कोडी रोड्स आने वाले थे WWE के अंदर वापस, तब से ही भाई मैं इस चीज़ को मेंशन कर रहा हूँ कि अब शायद टाइम आ चुका है कि रॉक्सन पेरेज मेन रोस्टर पे आएंगी। वो खत्म हो गया मेनिया, उसके बाद नहीं आई, 39 खत्म हो गया उसके बाद भी नहीं आई, 40 खत्म हो गया उसके बाद भी नहीं आई, एंड 41 के बाद अभी आ रही है। तो कहा जा रहा है कि अभी भी वो NXT में ही लिस्टेड है। तो ये चक्कर क्या है आखिर, क्यों भाई चिंबक की तरह चिपक गई है रॉक्सन पेरेज NXT के साथ? क्या शॉन माइकल्स को रॉक्सन पेरेज का वर्क बहुत ज़्यादा पसंद है NXT में, या फिर भाई शॉन माइकल्स को लगता है कि रॉक्सन पेरेज अभी मेन रोस्टर के लिए रेडी ही नहीं है? क्या है ये चक्कर, देखो पता नहीं, बट आई होप एंड आई वांट कि रॉक्सन पेरेज जल्दी से मेन रोस्टर में है, बिकॉज आई थिंक जितना आप डीले कर रहे हो भाई उतना अपॉर्चुनिटी आप वेस्ट कर रहे
रहे हो, बिकॉज रॉक्सन पेरेस बहुत सही एज में है इस टाइम पे, इनको एक विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप मिलनी चाहिए मेन रोस्टर पे, एंड बहुत ही ज़्यादा साइन करेंगी, मे बी शायद एजे ली के कदमों पे चल सकती है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट मुझे लगता है भाई कि जो रॉक्सन पेरेस हैं वो अभी टॉप टैलेंट्स में एक हो सकती हैं अगर इनको ढंग से मेन रोस्टर पे बुक किया जाए तो। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि स्टोन कोल्ड को लेके। तो भाई स्टोन कोल्ड केफेब के ऊपर कमेंट करते हैं। आज के दिन में डब्ल्यूडब्ल्यू में केफेब की बिल्कुल भी कोई कीमत नहीं है। केफेब वैसे तो आपको मालूम होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं मालूम उनको बता दो भाई, केफेब वो चीज़ है भाई जो कि रेसलर्स प्रोटेक्ट करते हैं। लाइक मान लो आप एक प्रोफेशनल रेसलर हो एंड आपकी स्टोरी में दुश्मनी है रोमन रेंज से। अब स्टोरी खत्म हो गई मान लो टीवी पे, मतलब टीवी खत्म, शो खत्म, इसके बाद आप बाहर जाके रेस्टोरेंट में चिल मारो रोमन के साथ में, वो फोटोज लीक हो जाती है तो आपकी स्टोरी पे अफेक्ट पड़ता है, तो उसको केफेब बोलते हैं। केफेब मतलब स्टोरी को ऑफ टीवी भी प्रोटेक्ट करना। लेकिन आज के डेट में केफेब बिल्कुल डेड हो चुका है भाई, एंड ये बिल्कुल प्रूवन पॉइंट है। एंड आज के डेट में काफ़ी सारे लेजेंड्स को लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले इस चीज़ में लैक करते हैं। स्टोन कोल्ड एरियल हलवानी के शो पे इसके ऊपर क्या कहते हैं मैं आपको बता दूं। कहते हैं स्टोन कोल्ड कि मैं हुडीनी के मैजिक को देखना पसंद करूंगा, मैं जानना भी चाहूंगा कि हाँ ये मैजिक कर कैसा रहा, बिकॉज मुझे मालूम है कि ये ट्रिक्स है, मतलब ऐसा नहीं कि रियल में मैजिक होता है, ये कोई ट्रिक है, हाथों की सफाई है, लेकिन मैं उसको खुद से फाइंड आउट करना चाहूंगा। तो कहने का मतलब है कि अगर मुझे मालूम भी है कि डब्ल्यूडब्ल्यू स्क्रिप्टेड है, अगर मुझे मालूम भी है कि रोमन रेंज सीएम पंक की जो स्टोरी है वो बस स्टोरी है, मतलब रियल लाइफ कोई भी हीट नहीं है, तो भी मैं उसको खुद से ही फाइंड आउट करना चाहूँगा। ये नहीं कि डब्ल्यूडब्ल्यू एक डॉक्यूमेंट्री लेके आ रही है एंड बिहाइंड द सीन्स उनको हक करते हुए दिखा दे रही है, तो ये नहीं होना चाहिए। स्टोन कोल्ड ऐसा कहते हैं एंड मैं एग्री करूँगा इस चीज़ से। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में जो कि पॉल हेमन को लेके। पॉल हेमन लगता है भाई किसी से जाके पूछ चुके हैं, ब्याह हो गया है तुम्हारा। पॉल हेमन की शादी होने वाली है क्या? वैसे तो पॉल हेमन मैरिड है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बच्चे हैं भाई, तो शादी तो होनी चाहिए। अब अभी का क्या स्टेटस इतना मुझे पता नहीं और मैं जानना भी नहीं चाहता, बिकॉज एक चीज़ है जो मैं बस आपको बताने आऊँ यहाँ पे। पॉल हेमन को लेकर इंटरनेट पर एक रूमर सर्कुलेट हो रही है भाई। पॉल हेमन की अभी रिसेंट में कुछ वीडियोस वायरल हुई है एक लड़की के साथ में, उस लड़की का नाम लेना मुश्किल हो, मैं लेना भी नहीं चाहूँगा भाई, और मुझे नहीं लगता कि मैं ले भी पाऊँगा ढंग से, टू बी ऑनेस्ट। तो एक लड़की है, फोटो वीडियो आप देख सकते होगे। यहाँ पे इस लड़की के साथ क्लेम किया जा रहा है कि जो पॉल हेमन है शादी करने वाले हैं। इस लड़की की उम्र बताई जा रही है भाई 22 साल की। फैक्ट ये है कि ये लड़की 22 की नहीं बल्कि 32 की है, एंड ये पॉल हेमन के साथ वर्क करती है। पॉल हेमन की इससे शादी वगैरह नहीं होने वाली है, पॉल हेमन की एज निकल गई आई थिंक, बट ऐसे दुनिया में कुछ भी हो सकता है, वियर्ड चीज़ें होती हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पॉल हेमन आई डोंट थिंक ऐसा कुछ करने वाला है। एंड फिलहाल के लिए ये जो न्यूज़ है वो फेक प्रूवन है, तो ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। लेकिन सोचो अगर ये रियल हो तो फिर भाई रोमन रेंज कितना कुछ करके रोस्ट कर सकते हैं पॉल हेमन को, सीएम पंक क्या कुछ नहीं कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक पॉल हेमन ऐसा कुछ करने वाले हैं। एंड अगर ये चीज़ रियल में हो जाएगी भाई तो पॉल हेमन की सारी इज्जत धज्जी उड़ जाएगी भाई। लेकिन ऐसा है नहीं भाई, ये फॉल्स क्लेम्स है, बस कुछ वीडियोज़ आई एंड ऐसा पहली बार नहीं है, लोग अभी नोटिस कर रहे हैं कि पॉल हेमन लड़कियों के साथ है। लेकिन पॉल हेमन बहुत टाइम से, जो पॉल हेमन को फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम ट्विटर पे, उनको मालूम होगा कि पॉल हेमन अपने स्टोरी पे इन सबको डालते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब पॉल हेमन के साथ काम करती हैं। काम करने का मतलब ये नहीं है कि भाई शादी हो गई, हाँ मतलब काम करती हैं, बाहर का कल्चर थोड़ा अलग है तो चीज़ें थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ब्याह ही हो जाएगा भाई। फिलहाल ये कुछ है पॉल हेमन को लेके अपडेट। एंड इस वाले वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यू की न्यूज़ अपडेट सबसे पहले जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।